आना जाना छोड़ चुके, पर वो से नाता जोड़ चुके, रख के दिल पर अपने पत्थर, घर का मुख मोड़ चुके। किसका दिल करता है यारो घर का सुख चैन गंवाने को। हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप दुबे जीपीएससी में। जो कवित्व है ना, जो पंक्ति है, एक्चुअल में एक सर का है जो अभी हाल ही में कुछ महीने पहले डीएसपी बने। एक होता है जब आप प्रिपरेशन करते हैं, जब आप तैयारी करते हैं दौर में, और तैयारी इसलिए करते हैं ताकि आप अपने जीवन को सफल बना सकें। आप अपने घर को छोड़ के आते हैं, घर को छोड़ के आने के बाद आपके ऊपर जब आप घर छोड़ के आते हैं ना, तो आपके घर वालों को आपके ऊपर बहुत उम्मीद होता है कि भाई ये कुछ नया करेगा, कुछ अच्छा करेगा, और आपके ऊपर भरोसा रख के आपके माँ बाप, आपके परिवारजन आपको भेजते हैं पढ़ने के लिए। सब चीज़ ठीक चलते रहता है, लेकिन कुछ समय पश्चात ऐसा कंडीशन आपके सामने अराइज हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, जो आपकी तैयारी को पूरा कहीं ना कहीं थोड़ा ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। अच्छा, 2018 के बाद लगातार अगर जो व्यक्ति 2018 में एसआई का फॉर्म भरा है, मतलब उसका तैयारी 1 साल पहले करा होगा, ठीक, मतलब 2017 से मान के चलते हैं। कुछ लोग 2017 से अभी तक कोई नौकरी में नहीं है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट को छोड़ दो, और कई लोग तो प्राइवेट में भी नहीं है, तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम होगी। दूसरा, कोरोना आया 2018 के बाद से 2020 तक का पूरा माहौल खत्म कर दिया। प्रकृति तब अपने विकास के चरमोत्त सीमा पर थी। तब प्रकृति अपना एक ऐसा रूप दिखा रही थी दुनिया को कि भाई मैं हूँ, उससे बड़ा कोई नहीं। वहाँ एक प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ये सारी चीजें वहां से हमको देखने मिलता है। फिर समय आया 1 साल तक। अब ये जितने भी वाक्यांश है ना, जो भी मैं बोल रहा हूँ, वो बेसिकली ना छत्तीसगढ़ के हर एक एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहे हैं पिछले कई सालों से, चाहे वो मैं रहूं या मेरे हजार लाखों लोग रहे, कोरोना खाया, कोरोना जैसे खत्म हुआ वैकेंसीज आई, ऐसा नहीं कि नहीं है, कंटिन्यू बेसिस में 1 साल, चाहे वो फूड इंस्पेक्टर का रहे, पटवारी का रहे, पीएससी का रहे, भर्ती भी हुआ। लेकिन फिर से जब भाई अब सब तो वहां से सक्सेस कर नहीं सकते, एक होता है ना कि भाई एक बंडल है जो जिसमें का 50 बंडल है, जिसको सप्लाई करके आप आगे बढ़ा दें, जिसमें 2 सेलेक्ट हुए, 48 बच के फिर 50 आएंगे, तो 48 और 50 98 हो जाएंगे। फिर उसमें 2-4 का सिलेक्शन होगा, फिर वो कंटिन्यू बेसिस में चलते रहेगा। तो इससे लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं। ये नियति है, ये चलते रहे अभी तक हर एक राज्य में, हर एक देश में। तो मेन मुद्दा क्या है कि कंटिन्यू बेसिस में जो भर्ती आ रही थी, वो अब उम्मीद था कि अब बहुत सही होगा। कंटिन्यू एग्जाम में कई लोग 93, 94 कंटिन्यू एग्जाम में ना, भाई 5 पोस्ट है। मंडी निरीक्षक की बात करूं, मंडी निरीक्षक का 2021 में एग्जाम हुआ था। सामान्य वर्गों के लिए महज 11 से 12 सीट था, एसटी एससी के लिए ठीक ठाक था, लगभग 130 से प्लस वैकेंसियां थी। ठीक है, सब लोग का तो सिलेक्शन नहीं हुआ। एक ऐसा कैंडिडेट जो 105 नंबर लाके 101 नंबर लाके सिलेक्शन नहीं लिया, मतलब उसका नंबर जो पहले 70-80 था, वो लगभग 101 के 102 के आसपास हो गया। मतलब कुल मिला के क्या था, उसका तैयारी सही था, चल रहा था, वो एग्जाम नहीं निकले। फूड इंस्पेक्टर में आया, फूड इंस्पेक्टर में अगर जनरल कट ऑफ के बारे में बात करूं तो लगभग 134 के आसपास था, वो 130 लाके बैठा, फिर सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर उम्मीद जगा कि नहीं अब मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा नंबर बढ़ते जा रहा है, 3-4 नंबर का गेप आराम से फुलफिल किया जा सकता है। फिर एक ऐसा दौर आया जब ये वैकेंसीज आनी बंद हो गई, फंस गया पेज आरक्षण का। यहाँ पर मैं किसी राज्य की सरकार का विपक्ष में नहीं हूं या उसके विरोध में नहीं हूं, ना विपक्षी दल के समर्थन में हूं। बात इस चीज का है कि अगर मान लो 2012 में आरक्षण का मुद्दा फंसा हुआ था, तो जब असंवैधानिकता के कारण 2012 का फैसला 2022 में असंवैधानिक घोषित किया गया, तो कहीं ना कहीं प्रीवियस जो पुराने राज्य सरकार थे उनका भी गलती था कि भाई तुम 58% आरक्षण ही क्यों लाए। अगर वो 58 नहीं होता, 50 में रहता, तो मेनली मैं बात करता हूँ 10 साल तो ठीक ठाक चलते रहा। 10 साल बाद क्या ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जिसके बारे में कोई सोच सकता था क्या? नहीं सोच सकता था। तो प्रीवियस राज्य सरकार की भी गलती थी। ठीक, अब गलतियों को सुधारने का मौका मिला दूसरे राज्य के पास, दूसरे सरकार के पास, तो वो भी एक ऐसे मुद्दे में आके अड़ गए कि भैया आरक्षण 58% असंवैधानिक है, तो 50% भी असंवैधानिक है, हम 76 लाएंगे। और 76 लाने के बाद राज्य सरकार या एक राज्य में जितना वैकेंसी आनी चाहिए पूरा खत्म हो गया। ना वैकेंसी आ रही है, ना लोगों का भविष्य का कोई आधार है, और महज 4 महीने बाद, महज मैक्सिमम ले लो आप 5 महीने ले लो, अगस्त तक ले लो, अगस्त सितंबर तक आचार संहिता
आचार संहिता एक ऐसा शब्द है जिसके बाद पूरा शासकीय काम में अवरुद्ध हो जाएगा, रुकावट आ जाएंगी, वो बंद हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। वो एक ऐसा प्रक्रिया है जहाँ से आप 6 महीने तक कुछ नहीं कर सकते। और आचार संहिता के लगभग 6 महीने के बीच में सारा प्रचार होगा, देन उसके बाद चुनाव होगा, और चुनाव के फिर 6 महीने तक कोई वैकेंसी नहीं आएगी, मतलब साल भर। ये जो साल भर का गैप है उसको तो कोई नहीं कर सकता, उसमें किसी राज्य सरकार की गलती नहीं होती, ना कोई हाईकोर्ट का गलती है, ना किसी विभाग की गलती है। तो ये 6 महीने, ये साल भर आने के पहले का जो 6 महीने है, मतलब 4 महीने जो बचा है या 5 महीना जो बचा है, तो क्या उसमें वैकेंसी नहीं आनी चाहिए? आरक्षण ने नहीं में दिसंबर के आसपास एक प्रक्रिया प्रारंभ हुआ कि 76% आरक्षण लाओ। 9 दिसंबर की बात है। वहाँ से जो मैटर अटका हुआ है ना, वो आज के डेट में 17 मार्च के डेट में रुका ही हुआ है। ना वैकेंसी, ना समझ आ रहा है कि जो रिजल्ट आना है या जो रिजल्ट आने वाला है, जिसका सिलेक्शन होने वाला है, वो सिलेक्शन लेके बैठेंगे कि नहीं। विद्यार्थियों से अनुरोध है, राजनीति सब करते हैं, एक विद्यार्थी से बड़ा राजनीतिज्ञ कोई नहीं हो सकता। आप संविधान पढ़ते हैं, आप कानून पढ़ते हैं, आप भूगोल पढ़ते हैं, आप इतिहास पढ़ते हैं, आप रामानुजाचार्य द्वारा बनाया गया मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं। तो आपसे बड़ा समझदार, आपसे बड़ा गणितज्ञ या आपसे महान व्यक्तित्व कौन किसका हो सकता है? मानता हूँ जितने लोग हमारे राजनीतिक पद में हैं वो सबसे श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक प्रमुख है, संविधान सबसे श्रेष्ठ है, कानून व्यवस्था सबसे अच्छी है। तो क्या एक विद्यार्थी के लाइफ में ये निर्णय लेने का अधिकार नहीं है कि भाई हम अपने जीवन का निर्धारण करें? और ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर निर्भर है। अगर वैकेंसी आती तो जो आज हमको बेरोजगारी भत्ता, उसमें भी बात करेंगे कि बेरोजगारी भत्ता कोई गलत समस्या नहीं है, मतलब कोई गलत तरीका नहीं है चीज़ों को आगे करने का। वो भी एक कौशल परीक्षण के अंतर्गत आपको रोजगार जनरेट करेगा, आपको रोजगार देगा, चाहे वो रोजगार निजी क्षेत्र में ही क्यों ना हो। तो कहीं ना कहीं जो लोग निजी क्षेत्र में रोजगार करना चाहते हैं इस महा बेरोजगारी के दौर में, तो वो भी राज्य सरकार का एक छोटा सा प्रयास बहुत ही अच्छा है। 250 करोड़ का बजट है, लगभग 3.75 करोड़ हर महीने खर्च होगा राज्य सरकार का। 1 लाख से अधिक, 1.5 लाख के आसपास रोजगार भत्ता मिलने का उम्मीद जताया जा रहा है। तो क्या रोजगार भत्ता रोजगार प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है? या रोजगार भत्ता को एक साइड में रखो क्योंकि वो भी जरूरी है, सब तो नौकरी मिलेगा नहीं, सबको नौकरी मिलेगा नहीं। तो रोजगार भत्ता का निदान क्या है, उसको कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, उसको कैसे खत्म कर सकते हैं? रोजगार देते हैं, प्राइवेट सेक्टर में रोजगार दे रहे हैं। लेकिन क्या ऐसी वैकेंसी जिसके पीछे लोग 5 साल निकाल के बैठे हैं, 5 साल दे के बैठे हैं, चाहे वो पीएससी रहे, चाहे वो व्यापम का कोई एग्जाम रहे, चाहे एसआई का कोई एग्जाम रहे, तो क्या उसका निराकरण नहीं होना चाहिए? राज्य सरकार से क्या अनुरोध है कि आरक्षण मसला को ना ये महज 2-3 दिन में, मतलब मान लो आज 17 तारीख है, 23 तारीख को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आने वाला है। तो ये 23 तारीख हर बार डेट का एक्सटेंशन होते जा रहा है। कभी बोले फरवरी, कभी बोले मार्च, कभी बोले जनवरी, अब फिर अप्रैल में भी सुनने आ रहे हैं कि अप्रैल में भी हो सकता है। तो कितना लंबा खींचेंगे सर? समय नहीं है हमारे पास। आचार संहिता के दौर में, चुनाव के दौर में कोई इंसान एग्जाम का तैयारी कर भी लेगा ना तो उसका कुछ होना जाना नहीं। वैकेंसियाँ आपके पास है, आप लाएंगे, आप इस उम्मीद में हमको देखो, यहाँ पर ना राज्य सरकार का मंशा तो क्लियर है कि उनके पास वैकेंसियाज हैं और वो वैकेंसी लाएंगी, नौकरी देंगी, क्योंकि उनका उद्देश्य ही नौकरी देना है। छत्तीसगढ़ सरकार ऐसा नहीं कि हर काम गलत किया, उनका आप देखो कृषि संबंधित जितनी भी योजनाएं लगभग सफल रही। किसानों के लिए जो जो प्रावधान किए थे सफल रहा, उनके लिए उनको अप्रिशिएट करते हैं। किसानों का आय दुगना करने का बात माननीय मोदी जी ने 2014 के आसपास वाले समय में बोला था। और वाकई में छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ तक मुझे लगता है कि बाकी राज्यों की तुलना में यहाँ किसानों की स्थिति थोड़ा बेहतर है। पहले 1400 मिलता था, अभी 1 साल बाद 2800 मिलेगा, तो डबल हुआ ना किसानों का। तो उन्होंने इस क्षेत्र में काम किया, ग्रामीण आजीविका के क्षेत्र में काम किया, जो वादा किया था लगभग 80 से 90% पूरा करने का काम किया। लेकिन सिर्फ यही तक सीमित तो आरक्षण मुद्दा को लेकर आप क्यों टिक गए? स्टूडेंट से आग्रह है कि जब सामने वाले वोट की राजनीति करते हैं ना, तो आप ना नोट की नहीं करो, आप जॉब की करो। इस बार का जो थीम रहेगा चुनाव का ना, वो स्टूडेंट के लिए, जितने विद्यार्थी भाइयों के लिए, बहनों के लिए, वोट फॉर जॉब होना चाहिए। आप हमें रोजगार दो, हम आपको वोट देंगे। हमको 500 1000 से कोई मतलब नहीं, हमको नहीं चाहिए ऐसा पैसा, हमको रोजगार चाहिए। और ये नहीं बोल रहा हूँ ना कि वैकेंसी आएगी तो सबसे पहले हमारा लगेगा, किसी का तो लगेगा।
एक लाइन है, एक मंदिर है, एक लाइन है, अगर वो लाइन बहुत लंबा है, लोग प्रसाद लेने के लिए बैठे हैं, तो सबको प्रसाद मिलता है। जो सामने आया उसको पहला प्रसाद मिला, फिर उसके पीछे, फिर उसके पीछे, मतलब जिसका तैयारी बेहतर हो नौकरी लेगा, जिसका नहीं है वो बाद में लेगा, लेकिन लेगा जरूर। और थक गया तो नहीं ले पाया तो ऐसा नहीं कि वो दूसरा काम नहीं करेगा, अपने जीवन के अनुभव से बहुत कुछ सीख जाएगा। सरकार से अनुरोध है भाई, वीडियो को शेयर करना। सरकार से अनुरोध है कि कृपया करके आरक्षण के मसला को ख़त्म करके जितनी भी भर्तियां हैं जल्दी से जल्दी प्रक्रिया को पूरा करें। जो प्रीवियस भर्ती को रोका गया है, जिसका रिजल्ट आउट नहीं हुआ है, उसको रिलीज़ करें। एक मान लो अगर मैं बात करता हूँ 2021 के पीएससी में जितने भी विद्यार्थी थे जिन्होंने इंटरव्यू के बाद रिजल्ट का भी वेट करा, तो इंटरव्यू के बाद कहीं ना कहीं वो 650 लोगों का सिलेक्शन तो होगा। हो सकता है डिप्टी कलेक्टर बने, हो सकता है नायब तहसीलदार बने, हो सकता है जनपद सीईओ बने, हो सकता है राजस्व विभाग में कोई अच्छा अधिकारी बने, हो सकता है जीएसटी ऑफिसर बने। तो एक डिप्टी कलेक्टर का व्यक्ति फिर से पीएससी का तैयारी क्यों करेगा? वो तो बहुत मेहनत करके वहाँ तक पहुँचा है। तो वो 650 में लगभग 200 के आसपास विद्यार्थी जो सिलेक्शन लेके बैठेंगे, तो क्या कुछ लोगों को छोड़ दो, उसमें से लगभग 100 के आसपास हो, तो जो टॉप क्लास में है ना, सेकेंड क्लास ऑफिसर बन गया है, तो सेकेंड क्लास ऑफिसर का तैयारी फिर से नहीं करेंगे। मैं ये सोचता हूँ कि वो कलेक्टर का तैयारी करने में चले जाए, यूपीएससी में चले जाए। तो डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद, डीएसपी बनने के बाद वो तो नहीं सोचेंगे ना कि फिर से मैं एग्जाम दूँ, फिर अपने जीवन में थोड़ा शांति की उम्मीद करेंगे। क्योंकि विद्यार्थी लाइफ ना थोड़ा कंजस्टेड लाइफ है, पता है, मतलब भले आप घूमते हैं, भले आप बात करते हैं, भले आपको सर्कल बढ़ता है, लेकिन शांति नहीं मिलती, मन हमेशा शांत रहता है। इस बार की राजनीति विद्यार्थियों के द्वारा होना चाहिए। राजनीति मतलब ये नहीं तो सिर्फ पैसों की राजनीति है। राजनीति मतलब ये जिससे आपका भविष्य का निर्धारण है। राजनीति ये जो आपके आने वाले पीढ़ी के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त करे। राजनीति ये कि भविष्य में ऐसा वायदा ना हो जो पूरा ना हो सके। राजनीति ये जो आपको एक बेहतर भविष्य दे, आपकी जनरेशन को एक बेहतर भविष्य दे। 25 साल का व्यक्ति, 26 साल का व्यक्ति, ये 24 साल का व्यक्ति 5 सालों में ना 29 का हो गया है। एक सामान्य वर्ग के लिए मैक्सिमम 32-35 साल का ही एक रहता है ड्यूरेशन कि उस ड्यूरेशन में आपको नौकरी लेना है, अदरवाइज आप प्राइवेट सेक्टर में जाए। अदर कैटेगरी के लिए 2 साल 5 साल ऊपर नीचे है। तो हर एक वर्ग की बात है नहीं, रोजगार सबको चाहिए। 33 साल में किसी को नहीं चाहिए भाई। तैयारी अगर 21 में कर रहे हैं ना, तो मैं भी कई बार 22 में 23 में मिल जाता है, तो कई बार 25 में मिलता है, कई बार 26 में मिलता है। वैकेंसी आएंगी तो उम्मीद रहेगा, वैकेंसी ही नहीं आएंगी, आरक्षण का मसला ही फंसा रहेगा, तो कुछ होने वाला है नहीं। राज्य सरकार इस बार फिर से राज्य में आएंगे, उम्मीद है, लेकिन उसके लिए कम से कम विद्यार्थियों को भी ध्यान देना चाहिए कि भाई वोट फॉर नोट नॉट। आपका इस बार ना हैशटैग होना चाहिए, थीम होना चाहिए, वोट फॉर जॉब, वोट फॉर सरकारी नौकरी। और सबको नहीं मिलेगा ना, तैयारी सब करेंगे, लाइन में आएंगे, जो पहले आएगा वो पहले प्राप्त करेगा। फर्स्ट कम फर्स्ट अचीव। कमेंट करिएगा, बताइएगा अगर कहीं भी गलत लगे कोई भी चीज़ों में, तो आप मुझे इसके लिए क्षमा प्रार्थी मान सकते हैं। और राज्य सरकार से फिर से अनुरोध है कि कृपया करके वैकेंसी को क्लियर करें। जो वैकेंसी एडीओ का आने वाला है एडीओ का लाए, हॉस्टल वार्डन का आने वाला है हॉस्टल वार्डन का लाए, पीएससी का जो रिजल्ट रुका है उसको क्लियर करे, एसीएफ का रिजल्ट रुका है क्लियर करे, प्यून का रिजल्ट रुका है क्लियर करे। बहुत सारे विभाग में भी रिक्तियां हैं, पद खाली हैं, उसको भरा जाए। ये सारी चीज़ें। कैसा लगा वीडियो? शेयर करो इसको, हम सबके हित के लिए, और प्रमोट करें अपने आप को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।